एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आवाज़ सही जा रही है कि नहीं, क्या है कैसे है। और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर शुरू करते हैं आज के बात। कोर्ट की प्रक्रिया जैसा है कि ये सब लिखा ही है ऊपर डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़े जुड़ जाएं। उसके बाद शुरू करते हैं क्या है कैसे है। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं लोगों के मन में, उसको भी दूर किया जाएगा। थोड़ा शेयर करिए, उसके बाद शुरू किया जाता है। पता तो आप लोगों को हो ही गया होगा, पोस्ट वगैरह वायरल हो ही रहे थे और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है किस लिए आया हूँ। एक मिनट और थोड़ा वेट करेंगे कि लोग जुड़ जाएं, नहीं फिर उसके बाद तो स्टार्ट कर ही देंगे। बाकी हाँ ये है कि खुशखबरी ही है आप लोगों के लिए, अच्छी खबर ही लेके आया हूँ। जुड़ते रहिए, बस ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम इंदुभाल तिवारी बंटू, रेबल्स टीम 2015 बैच बीटीसी से हूँ मैं। और आप सबको पता ही होगा बीटीसी 2015 बैच अपने संघर्षों के लिए जानी जाती है, तो एक जिम्मा फिर से उठा लिया है हमने, पूरी टीम ने। तो जिम्मा ये था कि जैसा कि पिछले 4 वर्षों तो आप लोग देख ही रहे हैं, कोई भर्ती है नहीं। हमारे अनुज साथियों ने 4 साल में काफ़ी प्रयास भी किया है कि भर्ती आ जाए, अन्य अन्य प्रकार से सबने प्रयास किया, कहीं सार्थक कहीं निरर्थक, जो भी जा रहा जैसा रहा, लेकिन वो उतना इनफ हो नहीं पाया जितना चाहिए था। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एट लास्ट 15 बैच की टीम ने ये डिसाइड किया कि हम एक कोर्ट केस करते हैं। और टीम के कहने पर इलाहाबाद की हाई कोर्ट इलाहाबाद में 14 तारीख को गोपनीय तरीके से एक याचिका दायर की गई। और वो याचिका जो है उसका बेस इतना मजबूत था, ग्राउंड इतना अच्छी ड्राफ्टिंग उसकी हुई थी कि आपको जान के ये खुशी होगी कि पहली ही डेट पर, पहली सुनवाई पे हमने सरकार के खिलाफ नोटिस इशू करवा लिया है। यहाँ पे आपकी पहली जीत होती है। और रही बात कि ये सुनवाई हमारी 21 को हो गई थी और 22 को इसका ऑर्डर आ गया था, लेकिन आप लोगों के मध्य थोड़ा लेट लाया गया ऑर्डर को, क्योंकि अनुज साथियों ने धरने का आह्वान कर दिया था। तो हमको और टीम को ये लगा कि अगर इस बीच जो है ऑर्डर को आपके बीच में लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं उससे धरना प्रभावित होगा, जबकि हम काम करने वाले लोग हैं और हमको हर हाल में किसी भी यथा तथा कैसे भी भर्ती चाहिए। तो हम नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार से जो है धरना प्रभावित हो, कुछ भी हो। इसके लिए उसको वायरल नहीं किया गया था। कल कतिपय लोगों द्वारा वायरल कर दिया गया, तो अब इसको विथ प्रूफ कि हाँ 15 बैच ने किया है, इसके लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शेयर करूँगा, और साथ ही में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं जो लोगों ने बना रखा है। मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पे देखे जो खिलाफ चला रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। कई फेसबुक वगैरह पे मैंने देखे पोस्ट कर रहे हैं लोग, वो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं जो उनको कोर्ट का सी नहीं पता है, जो पिछले 4 सालों में कुछ नहीं कर पाए हैं, वो भी आज ज्ञान दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है।
हम तो यही मानेंगे उनको कुछ नहीं पता है। और चलिए बताते हैं क्या बेस है। हुआ ये कि शिक्षा मंत्री जी ने 2 अभिभाषणों में सदन में अपने उन्होंने एक डेटा दिया था। डेटा ये दिया कुल कितने शिक्षक हैं वर्तमान में कार्य जो कर रहे हैं परमानेंट शिक्षक, और एक डेटा दिया कि कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो जो शिक्षकों के पद उन्होंने डेटा दिया वो डेटा पूरा मौजूद है यहाँ पास में। उन्होंने दिया कि 5,80,084 ये कुल शिक्षकों के पद हैं जो सृजित हैं। वर्तमान में जो शिक्षक काम कर रहे हैं 3,32,734 ये कार्य कर रहे हैं। और जो रिक्त पद हैं 2,47,350। प्राथमिक में उत्तर प्रदेश में इस समय रिक्त पदों की संख्या है 2,47,350। अब इस पे बेस आपका क्या बनता है? इस पे बेस बनता है आपकी आरटीई 2009 की धारा 26। जो लोग कह रहे हैं ना कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये है वो है, नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार आरटीई की धारा 26 को पढ़िए, जिसमें ये साफ साफ लिखा है। आरटीई एक सिंगल स्कूल तक की बात करती है। एक सिंगल स्कूल में भी अगर 10% से अधिक सीटें रिक्त रहती हैं तो स्कूल का ओनर, चाहे वो सरकारी स्कूल हो तो ये सरकार की, प्राइवेट स्कूल होती है तो प्राइवेट ओनर का, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि 10% से अधिक अगर सीटें रिक्त होती हैं तो आपको उन सीटों को भरना है। ये हमारी आरटीई कहती है 2009 की धारा 26। तो ये हमने बेस बनाया है। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी ने जो अपना बयान दिया था इसका प्रमाण देते हैं हर जिले के बीएस से। हर जिले के बीएस से जिनका जो रिपोर्ट आया है, जो उन्होंने डायरेक्टर सर को दिया है, हर जिले में आप देखेंगे 42% से लेकर 50% तक सीटें रिक्त हैं। तो इसको हमने बेस बनाया। बेस बना के हमने इसको कोर्ट में चुनौती दी, और ये बेस इतना तगड़ा रहा कि पहली सुनवाई पर आपने जो है सरकार को नोटिस इशू करवा दी है। अब बात करते हैं कि अन्य और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कोर्ट केस में क्या हुआ, कैसे हुआ। ये आशुतोष श्रीवास्तव जी की बेंच में लगी हुई थी, और वहाँ पे कुछ लोगों की अभी ये भी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि ये 51,000 वाला मुद्दा क्या है, 51,000 को आपने कहा है कि नहीं कहा है, आपने याचिका में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो देखिए सरकार ने बड़ी चालाकी से 51,000 का डेटा दिया था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कुल सीटों की संख्या जो है सृजित सीट 5,80,000, मतलब उसका 10% कितना हुआ 58,000। 58,000 तक तो वो सुरक्षित रख ही सकते हैं अपने पास रिक्त, इसीलिए उन्होंने 51,000 का डेटा दिया था कि वो बता देंगे आप कोर्ट अगर 51,000 को लेके जा रहे हैं तो वो पहली ही डेट पे आप इस बात से हार जाएंगे। सरकार के पास पावर है इतना, 10% और रिक्त रख लेगी। और ये 2,47,000 की बात है, तो ये विथ प्रूफ हम गए हैं। और आरटीई जो है, आरटीई से गवर्नमेंट बाउंडेड है। आरटीई को आप नकार नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं हम करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। रही जो सरकार एक बड़ा बढ़िया सिगुफा देते हैं छात्र शिक्षक अनुपात, जहाँ देखिए अक्सर शिक्षा मंत्री जी या फिर और अधिकारी कर्मचारी छात्र शिक्षक अनुपात करते रहते हैं, तो उनके छात्र शिक्षक अनुपात के लिए भी बढ़िया प्लानिंग की गई है, और उसका भी हमने जिक्र कर दिया है अपनी रिट में। आप बस इतना समझ लीजिए, आरटीई ये कहती है कि अगर आपके पास शिक्षक नहीं होंगे तो आपके पास छात्र भी नहीं होंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास छात्र नहीं है इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति हम नहीं करेंगे। आरटीई ये कहती है आपके पास शिक्षक नहीं है, इसके लिए आपके पास जो है छात्र नहीं जा रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि छात्रों का नामांकन नहीं है, इसके लिए जो है टीचरों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। आप आरटीई से बाउंडेड है, 10% से अधिक सीटों को आप रिक्त रख ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो 2,47,000 का डेटा है जिसका विथ प्रूफ डेटा हमने कोर्ट में दे रखा है, और उसी डेटा के आधार पे जो है हमारा नोटिस इशू हुआ है।
और इन्होंने छात्र संख्या भी बता रखी है। छात्र संख्या के आधार पे भी अगर आप निकालेंगे तब भी शिक्षकों के छात्र शिक्षक अनुपात में तब भी 1 लाख के आसपास सीटें रिक्त आती हैं छात्र और शिक्षक अनुपात में। जो रोना ये रोते रहते हैं और उसको बड़े अच्छे से हम कोर्ट में साबित भी कर लेंगे। अब बात यह है कि आप लोगों के समक्ष इसीलिए आया गया है कि आप लोगों को बता दिया जाए कि 2015 बैच की तरफ से किया गया है याचिका, और 15 बैच की पुरानी टीम पूरे तन मन धन से लगी हुई है। 15 बैच ने हमेशा से चीज़ों को जल्दी तो हाथ में लिया नहीं, जब जिन चीज़ों को हाथ में लिया उसको क्लियर करके रहे हैं। ये 15 बैच का इतिहास रहा है। बाकी ड्राफ्टिंग अच्छी हुई है आपकी। अब कुछ लोगों का ये मेरे पास मैसेज आया, भैया ये केस 2 तारीख को क्यों लग गई, 2 मई को दोबारा डेट क्यों लगा है, इतना लंबा डेट क्यों। तो जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो ऑर्डर में ये साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि 3 सप्ताह के अंदर, मतलब 21 तारीख से 3 सप्ताह के अंदर सरकार को जवाब दाखिल करना है। वो 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करेंगे। 1 हफ्ते के बाद उस 3 सप्ताह के बाद जो है 1 सप्ताह के अंदर हमें अपना रिजवाइंडर दाखिल करना है। आप यकीन मानिए रिजवाइंडर बहुत ही तगड़ा होगा। ये क्या जवाब देंगे ये पहले से ही हमें पता है, आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि ये जवाब क्या देंगे, और उसका रिमाइंडर बहुत ही तगड़ा होगा। और ये आपके लिए खुशखबरी है कि 3-4 डेट की सुनवाई जो होती है, जो काम होता है वो पहले डेट पे हो गई है। टीम ने इतना कर लिया है। रिजवाइंडर एकदम तगड़ा हम देंगे। और 2 तारीख को अगर ईश्वर ने चाहा तो फाइनल हियरिंग हम करवा लेंगे। और 2 तारीख को अगर नहीं होती है फाइनल हियरिंग, ये कुछ भी करते हैं, हो सकता है ये जवाब न दें। जब भी ये जवाब देंगे मैक्सिमम 1 डेट ये खिसका सकते हैं। 1 डेट ये खिसका दिए, जवाब नहीं दिए, अगली डेट पे इनको देना पड़ेगा। और अगली डेट पे जब ये जवाब देंगे उस दिन हम रिजवाइंडर करेंगे। और उसके बाद जो है रिजवाइंडर देने के बाद तुरंत बहस होगी और बहस क्लियर हो जाएगी। ये कोई बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना कि कोर्ट में चला गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। पहली ही सुनवाई पे आपने नोटिस भी इशू करवा लिया है और जैसे ही ये जवाब देंगे वैसे ही फाइनल हियरिंग हो जाएगी। तो इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। एकदम मस्त रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए। और 15 बैच का ये वादा है, 2,47,000 पदों को लेकर लड़ रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर आपको न्यूज लेके आएंगे। एक बड़ी भर्ती ले आने का आपसे पूरा वादा करते हैं। 15 बैच का ये पूरा वादा है, एक बड़ी भर्ती लेके हम आ रहे हैं। और वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि ये भर्ती आसान नहीं है, ये इतनी आसानी से ना आ जाएगी, पुरानी भर्तियां क्लियर नहीं हुई हैं। सरकार कहती है पुरानी भर्ती क्लियर होगी तभी नई भर्ती आएगी। तो मेरे भैया 72,825 आज तक क्लियर नहीं हुई है, 12,460 आज तक क्लियर नहीं हुई है, 68,500 आज तक क्लियर नहीं हुई है, 69,000 फिर भी आई, और 69,000 भी आज तक क्लियर नहीं हुई है। नई भर्ती फिर आएगी, इसका वादा आपसे हम करते हैं। और बाकी जो भी है कि साथ कौन दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है, अभी तो हमारी टीम ही काफ़ी है 15 बैच की, हम साथ में हैं, 15 बैच साथ में लगी हुई है। प्रदेश के बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को भी आज आप लोगों के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कोचिंग संस्थान वाले अपना स्टैंड क्लियर कर लें। आप किसके साथ में हैं? आप छात्रों के साथ में हैं कि अपनी ढपली अपना राग करने के चक्कर में हैं? क्योंकि कल अनुज साथियों का जब धरना था, रोहित वैद्वान सर आए, उन्होंने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। दिल्ली के लोग आके अपना स्टैंड क्लियर कर दे रहे हैं कि हम जो है छात्रों के साथ में हैं। तो चाहे वो प्रयागराज वाले गुरुजी हों, चाहे लखनऊ वाले गुरुजी हों, आगरा वाले, बरेली वाले, या फिर आपके गोरखपुर वाले गुरुजी, आप लोगों से निवेदन है कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। आप किसके साथ में हैं? क्योंकि 4 साल से छात्र परेशान है, आप बैच पे बैच बनाए जा रहे हैं। तो अब एक ही मुहिम चलेगी, जो छात्रों के साथ में नहीं, छात्र उसके साथ में नहीं, और ये मुहिम चलेगी पूरी। आप लोग भी अपना स्टैंड क्लियर रखिए। बाकी एक और याचिका की बात है क्वालिटी एजुकेशन की। याचिका में एक और चीज़ मेंशन हुई, क्वालिटी एजुकेशन। तो
क्वालिटी एजुकेशन पे जो है कोर्ट ने अपने जो कोर्ट का जवाब आया है उसमें कोर्ट ने सरकार को ये पूछा हुआ है साफ साफ, जब शिक्षकों की इतने पद रिक्त हैं तो आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे मेंटेन कर रहे हो, तो उस पर इनको जवाब देना होगा। आरटीई की अनुच्छेद 26 के तहत जो है ये इनको जवाब देना होगा। 10% से अधिक अगर सीटें नहीं हैं तो आप कैसे रिक्त रख रहे हैं, रखना नहीं चाहिए जबकि ये वैधानिक नहीं है। और ये कोई मिठाई की दुकान नहीं है आरटीई कि जब चाहा तब आए खा लिए और जब मन हुआ तब चले गए। आरटीई अगर आरटीई से सरकार बाउंडेड है, आपको आरटीई फॉलो करना पड़ेगा हर हाल में। बाकी यही था कि ये जब वैसे ही शिक्षा का अधिकार ही है, बच्चों का अधिकार है, और अधिकार जो है 6 से 14 साल के बच्चों का अधिकार ही पूरी आरटीई है। और अधिकारों का संरक्षण जो है ये आप सबको बेहतर पता होगा कि ये अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करती है। तो इसमें आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल जीतेंगे। और अपने ट्रोल करने वाले साथियों से भी मैं यही कहूँगा कि ट्रोल करने की जगह आप भी पढ़ाई कर लीजिए, हम एक बड़ी भर्ती लेके आ रहे हैं। और आप पिछले 4 साल में कुछ कर नहीं पाए हैं, बस ट्रोल किए हैं लोगों को, तो ट्रोल करना बंद करिए, चीज़ों को समझिए, आरटीई को पढ़िए, याचिका को पढ़िए, जो ऑर्डर आया है उसको पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे या फिर हमारे टीम के सदस्य सत्येंद्र भाई हैं, उनका नंबर भी मेंशन मैंने किया हुआ है, उनसे बात कर लीजिएगा, समझा देंगे आपको कि आरटीई का असली ताकत क्या होती है। आरटीई से गवर्नमेंट बाउंडेड है और सरकार को ये मानना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि 1-2 पोस्ट मैंने देखे कि एजी साहब आएंगे और इनको कह देंगे लो हम भर्ती दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आएंगे और कहेंगे कि हम आरटीई से बाउंडेड हैं और हम दे रहे हैं, उनको देना पड़ेगा। हम कोर्ट से डायरेक्शन लेके आएंगे, कोर्ट से हम डायरेक्शन लेंगे, इनको समय सीमा तय कराएंगे, इतने समय सीमा के अंदर ये भर्ती पूरी करें, इनकी जिम्मेदारी है और बच्चों का अधिकार है। तो गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी करेगी, भर्ती आएगी, आप भी एकदम निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहिए, बड़ी भर्ती आ रही है। बाकी और आपके कोई सवाल हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं। देखिए क्या है ना, नेता बनना नहीं है, नेतागिरी करने के लिए जो है ये याचिका नहीं डाली गई है। 4 सालों से इंतज़ार कर लिया गया था और कुछ बेहतर ठोस लेके गए हैं कोर्ट में, तो उसके लिए किए हैं और उस पर रिजल्ट भी दिख रहे हैं। अब हमको भी आवश्यकता है भर्ती की, आपको भी आवश्यकता है। साथ ही में अभी कल से जब से वायरल हो रहा है तो कहीं कहीं से खबरें ये भी आ रही हैं कि वो भी केस करने जा रहे हैं, वो भी केस करने जा रहे हैं। तो जो भी केस करने जाएंगे इसको लेके, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा आखिर ये केस करने क्यों जा रहे हैं। इसके पहले 4 साल तक इन्होंने केस किया नहीं, आज जब एक नोटिस इशू हो गया तो ये नया केस करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, ये आप लोग संभालिएगा, आप लोग देखिएगा। हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम बखूबी निभा रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको दे रहे हैं। बाकी कोई बात कोई संशय आपको हो तो आप पूछ लीजिए और आप 2015 बैच पे भरोसा कर सकते हैं। 2015 बैच आपके साथ में है और इस टीम में हमारे 2017 के भी साथी हैं, उनको भी पता था याचिका हुई है। 18 के भी साथियों को पता था, कुछ 19 के भी थे, 12, 13, 14 बैच से भी थे। ऐसा नहीं है, साथ में सब हैं और हम ये पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास क्या है, आपसे वादा करते हैं, भर्ती एक लंबी हम लेके आ रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं कुछ हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ एक बार। बाकी बहुत लंबा लाइव सेशन नहीं करना है, बस आपसे यही है कि आप पढ़ाई करते रहिए। बाकी और जो कुछ भी मुद्दे होंगे बाद में आपको शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइए। रेबल्स टीम से 2015 की टीम है ये, उसमें जुड़िए, अपने विचार रखिए। आपके नज़र में अगर कोई चीज़ आती है कि नहीं ये भी होना चाहिए प्रोसेस में, बताइए, गाइड भी आप करिए। आप सादर आमंत्रित हैं, बिल्कुल आइए और साथ में जुड़िए और मिल के भर्ती लेके आते हैं। एक लंबी भर्ती, ज़बरदस्त।